देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना न। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। आखिरकार एक देश एक कानून एक देश की संज्ञा को परिभाषित करता है। आज हम बात करेंगे, हमारे बीच में है देश के जाने माने अधिवक्ता गौतम चौबे जी और इन सभी बारीक बिंदुओं पर आपको बताएंगे बारीकी से कि आखिरकार क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर टीवी डिबेट शुरू हो चुके हैं। कई जगह गर्मा गर्म बहस भी शुरू है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग किसी की सुनते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की सुनना ही नहीं चाहते और ना ही समझना चाहते हैं। हम उन्हीं को समझाने के लिए आज आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद तिवारी जी, और ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आपने एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और आज हम आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं। और इस अवसर पर ये हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि एक राष्ट्र और एक कानून होने चाहिए। बहुत ही समान शब्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में इसका उद्धरण है। हालांकि ये अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। इसी वजह से हम इसको एज ए मैटर ऑफ राइट इन्वोक नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन आज का जो समय है उसमें इसकी ये समय की मांग है कि हमारे पूरे देश में एक कानून हो। उदाहरण स्वरूप, अगर प्रॉपर्टी का विवाद हो, कोई ज़मीन जायदाद का मसला हो, इसमें अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून का व्यवधान है। इससे कोर्ट में भी काफ़ी इसका कन्फ्यूज़न होता है और कोर्ट भी इसमें जो है काउंटर ओपिनियन हमेशा देती रहती है। तो लॉ कमीशन ने भी इस बात को रखा है कि अगर प्रॉपर्टी को लेकर हमारा एक समान कानून हो तो इससे प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा भी बहुत आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हैं, खासकर अलग अलग जो क्रिश्चियन के लिए हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, मुस्लिम्स के लिए जैसा सभी को मालूम है मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदूज़ के लिए हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गाइडेड हैं। जबकि मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में ऑब्वियस है कि इसमें जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें अपने अपने राइट्स और काउंटर राइट्स को लोग कोर्ट में क्लेम करते हैं। अगर हमारे पास एक समान कानून हो तो इसमें भी इसका निस्तारण बहुत आसानी से हो सकता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आज के तारीख में अगर हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करें तो इसमें हमारे को काफ़ी सहूलियत होगी, खासकर इस तरह के विवादों को निपटारा करने के लिए। इसके अलावा जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें बिल्कुल ही यूनिफॉर्मिटी है, यानी कि जैसे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें किसी भी धर्मावलंबी लोग या उनका जन्म होता है या उनकी मृत्यु होती है तो हम इसी एक्ट के तहत उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह जैसे राष्ट्रीय संपत्ति का अगर माल आवंटन होता है तो उसमें भी हम किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो जब इस तरह की सारी बातें बहुत सुचारू रूप से हो सकती हैं तो हम क्यों ना इसके ओर कदम उठाएं और हम पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि अनुच्छेद 44 के अंदर है उसको हम अनिवार्य करें। जी गौतम जी, एक इसमें एक सवाल निकल कर आता है कि जो हमारे दूसरे वर्ग के लोग हैं जो शरिया कानून की बात को कहीं न कहीं अपने आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो इससे पहले भी जो सेक्शन 25 और सेक्शन 24 के बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और इससे पहले जानेंगे कि आखिरकार उसमें जो मैरिज की बात की है आपने, तो उसमें जो 2 से 4, 4 से 6 शादियां करने की जो बात आती है उसमें भी कहीं अवरोध लगेगा जिसको लेकर के लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं? दरअसल ये जो एक मुगल के टाइम से
जो हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन स्टैब्लिश हुई थी कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ जो इन्होंने इन्वोक किया, तो उस समय ये हमारे लिए एक परवर्टेड सिस्टम था, एक बिल्कुल ही हमारी संस्कृति के विरुद्ध था, और हमने कभी भी इसको जो है किसी भी तौर पे हमने इसको जो है एंडोर्स नहीं किया। अब जैसे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि भाई उनका ये उल्लंघन हो रहा है, उनका पर्सनल और प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, तो ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से इसको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। और खासकर ह्यूमन राइट्स के लिए, और जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, एक सुबाल्टर्न अप्रोच कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम लोग कहते हैं कि फेमिनिस्ट राइट्स को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जैसे आज हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अगर उसी साथ में ये कॉन्ट्रैरी हो जाए कि हम 4-5 शादियां कर लें और उनका शोषण करें, तो ये हमें कभी भी मान्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना